दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण दल समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने अब 2022 के चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। अगले एक महीने के अंदर प्रदेश में संगठन का खाका तैयार हो जाएगा। जिन जिलों में संगठन के जिलाध्यक्ष घोषित नहीं हुए हैं वहां भी जल्द घोषणा की जाएगी। सबसे बड़ा चांस उन नेताओं को मिलेगा जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं और उन्हें अब संगठन में जगह मिलेगी। उसकी वजह यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़ी और उनकी जगह जो पद खाली हुए उन पर किसी को अभी तक भरा नहीं गया है। जैसे नीरज शेखर, सुरेंद्र नागर, संजय सेठ, इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में चले गए। इसके साथ बेनी प्रसाद वर्मा जी का निधन हो गया। इन नेताओं की जगह पर जो नए पदाधिकारी नियुक्त होने हैं उनकी प्रक्रिया भी चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी को 2022 का चुनाव लड़ने के लिए बड़े महारथियों की जरूरत है। मुलायम सिंह यादव जी की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि 2022 के चुनाव तक वो स्वस्थ उस स्थिति में होंगे या नहीं। इसी तरीके से जो दूसरे नंबर के नेता हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उनकी उम्र भी 80 साल के आसपास है। अब अखिलेश जी को शिवपाल जी ने ऑफर दिया है कि वो उनके साथ मिलकर 2022 के चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सभी समाजवादी नेता एक फोरम पर आ जाएं। इसका जवाब अभी अखिलेश जी ने नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम 2022 के चुनाव में चाचा शिवपाल के लिए जसवंत नगर की सीट पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, जबकि शिवपाल जी का कहना है कि मैं अपनी पार्टी को विलय करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर त्याग करने के लिए तैयार हूँ कि समाजवादी पार्टी इकट्ठी हो जाए। इस मुद्दे पर ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में भी आपस में चर्चा चल रही है और सबका मानना है कि समाजवादी पार्टी को अब एक हो जाना चाहिए ताकि 2022 के चुनाव को लिए मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है उस पर एक नज़र डालना बहुत जरूरी है। कभी 2009 में समाजवादी पार्टी के 23 सांसद थे और वह देश की तीसरे नंबर की पार्टी थी। 1992 में यह पार्टी स्थापित हुई और जब 2022 के चुनाव हो रहे होंगे तब यह पार्टी भी 30 साल पूरा करने जा रही होगी। 4 अक्टूबर आ रहा है, पार्टी का स्थापना दिवस है। तब तक पार्टी का संगठन का ढांचा पूरा तैयार हो जाएगा और पार्टी अगला चुनाव जो एजेंडा मिला है उसमें सुदामा कृष्ण की जोड़ी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। सुदामा कृष्ण की जोड़ी मित्रता हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में है, महाभारत में है, श्री कृष्ण की जीवनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सुदामा और कृष्ण के जरिए ब्राह्मण और यादुवंशियों के बीच में एकता स्थापित करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने सैफई में भगवान कृष्ण की सुदर्शन चक्र लिए हुए मूर्ति के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और संकेत दिया कि श्री कृष्ण के साथ वो 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राम, परशुराम, श्री कृष्ण जी के साथ 2022 के चुनाव को आध्यात्मिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि से अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में यह किस मोड़ पर जाएगा कहा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमारा चुनाव का थीम 2012 से 2017 तक यूपी में किए गए वो सभी विकास कार्यों पर फोकस रहेगा जो उन्होंने किए और हर जिले में ऐसे प्रोजेक्टों की सूची तैयार की जा रही है जिनको करने की योजना थी लेकिन 2017 के बाद से उन पर कोई काम नहीं हुआ और अब जिनका भी फीता काटा जा रहा है उनमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट वो हैं जो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में शुरू किए थे। एक एक करके हर जिले की सूची बनाई जा रही है और उन जिलों से वो सूची लेकर के जल्दी ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी सूची जारी करेंगे कि किस जिले में कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको पूरा करने का उन्होंने वादा किया था और इस सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया और 2022 के चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार आती है तो वो उस पर काम करेंगे। यह मैसेज उन्होंने सभी जिले स्तर के कार्यकर्ताओं को दे दिया है और विकास को लेकर काम बोलता है कि सीरीज उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी कर दी है जहां वो जगह जगह अपने उन वीडियो को जारी कर रहे हैं जो अलग अलग जिलों में उन्होंने शुरू किए थे, चाहे वो आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेसवे हो या और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको उन्होंने किया था। और इसी के साथ एक और समीकरण जोड़कर समाजवादी पार्टी चल रही है जो रणनीति के तहत बहुत बड़ा कदम है। उनमें यह कि छोटे छोटे दलों को एक मंच पर जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी क्योंकि जो पिछले बीजेपी के साथ जो नेता थे वो धीरे धीरे अब
विपक्ष के साथ मिलने को तैयार हैं। उनमें अगर पश्चिम यूपी से हम बात करें तो अजीत सिंह की पार्टी है, चंद्रशेखर की नई पार्टी है, उसके अलावा राजभर की पार्टी है, और जो छोटे छोटे दल हैं शिवपाल के जरिए शायद हो सकता है उन सब छोटे दलों को साधा जाए, और पिछड़ा वर्ग का एक फोकस समाजवादी पार्टी तैयार करेगी। अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को 2012 में सबसे बेहतर 224 सीटें मिली थी, 2002 में 146 सीटें मिली थी, 2007 में 96 मिली थी, और इस बार उनकी 47 सीटें थी 2017 में। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में अपने 224 का जो सीट का अधिकतम स्कोर था, क्या उसको पार कर पाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी? यह एक अभी मंथन इस पर चल रहा है। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक यूपी में मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात को अभी सभी दलों ने लो प्रोफाइल में रखा हुआ है, और ये मानकर चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोट उनके पास ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के हितों की बात उनकी पार्टी करती रही है। समाजवादी पार्टी का ये मंथन 2022 के लिए तैयार करेगा। उसके लिए कई नए युवा चेहरे अगले कुछ दिनों में सामने आएंगे, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। और उन जिलों में जहां पिछले 2017 नोएडा जैसा शहर जहां 2017 के बाद कोई जिले की इकाई ही नहीं बनी, गौतम बुद्ध नगर की इकाई भी टेम्परेरी कार्यवाहक अध्यक्ष वीर सिंह यादव के नेतृत्व में चल रही है, तो वो पूरा एक जिले का जो संगठन होता है उसी के जरिए कार्यकर्ता उत्साहित होता है और आगे बढ़ता है। तो उसको लेकर भी गंभीर मंथन चल रहा है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अगले 10-12 दिन में जिले के जो अधूरे 7 से लेकर 10 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी प्रदेश में जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, उनके नामों की भी घोषणा हो जाएगी। सार ये है कि अगला 1 महीना समाजवादी पार्टी का संगठन को दुरुस्त करने में, प्रदेश की, जिले की, ब्लॉक की और राष्ट्रीय स्तर की जो इकाइयां बनेगी, कार्यकारिणी बनेगी, उसमें पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया में बीतेगा, और उसी के साथ जो पार्टी के मुद्दे हैं वो तय होंगे। 1 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी रणनीति तय कर देगी, ऐसा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने पॉलिटिकल चौपाल से बातचीत के दौरान शेयर किया है। आपके लिए यह खबर देखते रहिए। धन्यवाद।